नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है रीसेंट ट्रेंड्स इन हिंदू मैरिज। हिंदू विवाह की आधुनिक प्रवृत्तियाँ या हिंदू विवाह में आधुनिक परिवर्तन। इससे पहले हमने हिंदू विवाह की जो अवधारणा थी यानी हिंदू विवाह का अर्थ, उसके उद्देश्य और हिंदू विवाह की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। हमने देखा था कि हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता है। आज हम देखेंगे कि हिंदू विवाह में कौन कौन से नवीन परिवर्तन आ रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विवाह से संबंधित जो विभिन्न अधिनियम हैं वो समय समय पर बनाए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम है और दहेज निरोधक अधिनियम है आदि अधिनियम प्रमुख है। तो इन अधिनियमों का, इन कानूनों का हिंदू विवाह की जो विशेषताएं हैं, हिंदू विवाह की जो प्रवृत्तियां हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रभाव है वो है कि हिंदू विवाह अब धार्मिक संस्कार नहीं रहा। यानी कि प्राचीन समय में हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता था और उसमें अनेक विवाह से संबंधित अनेक जो धार्मिक क्रियाएं थी उनका समावेश होता था। हालांकि अभी भी हिंदू विवाह में विभिन्न धार्मिक क्रियाओं का संपादन होता है, विभिन्न धार्मिक क्रियाएं की जाती है, लेकिन जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसके अनुसार अब विवाह स्त्री पुरुष के बीच एक कानूनी समझौता बनकर रह गया है। यानी कि धर्म की जो प्रधानता थी हिंदू विवाह में, उसका जो प्रभाव है अब कम हुआ है। नेक्स्ट जो परिवर्तन आया है वो है कि विवाह संबंधी जो विभिन्न निषेध है उनमें भी अंतर आया है। जैसे कि प्राचीन समय में हिंदू विवाह से संबंधित जो गोत्र है, जाति, प्रवर आदि अनेक निषेधों का पालन करना पड़ता था, यानी कंपलसरी था इनका पालन करना, इन निषेधों का, और इससे जो विवाह का जो दायरा था बहुत सीमित हो जाता था। किंतु जो नवीन कानून आए हैं उनके प्रभाव से अब जो गोत्र, जाति, प्रवर से संबंधित जो सीमाएं थी, जो निषेध थे, वो अब समाप्त कर दिए गए हैं और कोई भी और इन निषेधों के और इन जो कानून हैं उनके प्रभाव के फलस्वरूप अब जो अंतरजातीय विवाह है और अंतरधर्म विवाह है उनका प्रचलन अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है और इससे जो विवाह का जो क्षेत्र है वो भी विस्तृत हुआ है, उसका दायरा बढ़ा है। नेक्स्ट जो परिवर्तन आया है हिंदू विवाह में वो है विवाह विच्छेद। यानी कि पहले हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता था और जन्मों जन्मों का साथ माना जाता था पति पत्नी का, जिससे कि कभी तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अब हिंदू विवाह अधिनियम है उसने दोनों ही पक्षों को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में तलाक लेने की अनुमति प्रदान की है। यानी कि विवाह विच्छेद को अब संभव बनाया है। नेक्स्ट जो परिवर्तन आया है वो है एक विवाह का प्रचलन। हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा अब बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह को समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर एक विवाह को मान्यता प्रदान की गई है। यानी कि अब कोई भी पक्ष या पति अथवा पत्नी में से पहले के जो जीवन साथी के जीवित रहते हुए उसे बिना तलाक दिए दूसरा विवाह नहीं कर सकता। यानी कि एक समय में एक विवाह को मान्यता प्रदान करता है हिंदू विवाह अधिनियम। अगली जो आधुनिक प्रवृत्ति आई है हिंदू विवाह में वो है विधवा विवाह का प्रचलन। यानी कि पहले विधवाओं को पुनर्विवाह करने की स्वीकृति बिल्कुल भी नहीं थी, किंतु अब कानून के द्वारा
यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के द्वारा विधवाओं को पुनर्विवाह करने की स्वीकृति प्रदान की गई है और उसे साथ ही संपत्ति का अधिकार भी दिया गया है। और इस कानून से जो विधवाओं की जो उनको सामाजिक न्याय प्रदान करने की जो बात आती है, साथ ही विधवाओं के सम्मान में भी समाज में वृद्धि हुई है और उनके साथ ही जो पहले दुर्व्यवहार किया जाता था उसमें कमी आई है। नेक्स्ट जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो है बाल विवाह की समाप्ति। यानी बाल विवाह निरोधक अधिनियम के द्वारा जो बाल विवाह की जो आयु है, विवाह की जो आयु है वो निश्चित की गई है और इससे बाल विवाह को रोकने में मदद मिली है और साथ ही धीरे धीरे जो शिक्षा का प्रसार हो रहा है उससे भी बाल विवाह की समाप्ति में सहायता मिली है। नेक्स्ट जो परिवर्तन आया है वो दहेज पर प्रतिबंध। यानी दहेज निरोधक अधिनियम के द्वारा दहेज पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि जो दहेज की जो प्रवृत्ति है समाज में उसमें पूर्ण रूप से अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे दहेज पर प्रतिबंध है वो भी उसमें भी धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट जो परिवर्तन देखने को मिलता है हिंदू विवाह में वो है विवाह की अनिवार्यता की समाप्ति। यानी प्राचीन समय में एक हिंदू के लिए विवाह को एक आवश्यक धार्मिक उसके लिए एक आवश्यक संस्कार था किसी भी व्यक्ति के लिए और विवाह को एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य माना जाता था, जो कि उससे विभिन्न जो ऋण थे उनसे मुक्ति दिलाने और जो विभिन्न पुरुषार्थ की जो अवधारणा थी प्राचीन समय में, उन पुरुषार्थों की पूर्ति के लिए विवाह करना आवश्यक था। किंतु वर्तमान में विवाह में जो धार्मिक क्रियाएं हैं या जो धार्मिक तत्व है उसके प्रभाव में कमी आने के कारण अब विवाह की जो अनिवार्यता है वो भी धीरे धीरे अब समाप्त हो रही है। यानी कि कोई स्त्री या पुरुष अब अविवाहित भी रह सकते हैं या विवाह न करके या अविवाहित रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो परिवर्तन देखने को मिलता है हिंदू विवाह में वो है जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता में वृद्धि। यानी प्राचीन समय में हिंदुओं में विवाह साथी चुनने का जो दायित्व था वो परिजनों पर होता था और विवाह साथी चुनने की जो सीमा थी या जो दायरा था वो भी सीमित था। लेकिन अब वर या वधू अपनी इच्छा से व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी चुन सकता है और उसके जो जीवन साथी चुनने की जो स्वतंत्रता है उसमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो है कि प्रेम विवाह का जो प्रचलन है वो भी धीरे धीरे समाज में बढ़ रहा है। एक और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है पत्नी की स्थिति में परिवर्तन। यानी कि पहले प्राचीन समय में जो पत्नी थी महिला थी उसको एक दासी के रूप में माना जाता था, किंतु अब पत्नी पत्नी दोनों को समानता का जो अधिकार है, समानता का जो स्तर है वो प्रदान किया गया है और अब वह पति की मित्र या साथी या सहचरी के रूप में मानी जाती है और समाज में समाज और परिवार में उसकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई है। एक और परिवर्तन जो देखने को मिलता है वो है समूह विवाह। यानी वर्तमान में जो सामूहिक विवाह है या समूह विवाह है वो भी होने लगे हैं और ऐसे विवाहों का जो आयोजन है उसके होने से जो दहेज है उससे मुक्ति मिलती है और जो विवाह पर होने वाले जो बहुत ज़्यादा जो खर्च है उसमें कमी आती है। तो धीरे धीरे समाज में विभिन्न जातियों में जो सामूहिक विवाह है वो भी देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट जो परिवर्तन आता है वो है कि विवाह के जो नियम हैं उनमें भी अब एक रूपता देखने को मिलते हैं। यानी कि पहले जो हिंदू विवाह अधिनियम था उससे पूर्व जो भारत के जो विभिन्न क्षेत्र थे उसमें जो निवास करने वाले जो हिंदुओं के विवाह संबंधी जो नियम थे उनमें अलग अलग क्षेत्रों में भिन्नताएं पाई जाती थी। जैसे कि मिताक्षर और दाई भाग के नियमों के द्वारा अलग अलग रीति रिवाज प्रचलित थे, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा संपूर्ण भारत में, पूरे भारत देश में निवास करने वाले हिंदुओं पर विवाह के संदर्भ में पूरा एक सा नियम लागू किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हिंदू विवाह प्राचीन समय में हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना गया था, उसकी जो प्रवृत्ति थी धार्मिक संस्कार वाली वो अब लगभग समाप्त हो चुकी है और विभिन्न नियमों और कानूनों के प्रभाव से जो समाज में परिवर्तन आ रहा है उसका प्रभाव हिंदू विवाह पर भी देखने को मिलता है।